तो दोस्तों वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है आपका कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, सो वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं लेकर आता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता, ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ये सब बात आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया आपका कि गांधी इरविन पैक्ट या नहीं तो दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो आपको झट से जवाब दे देना है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य, मतलब कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, इस समझौते को जो है किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, यहां पर इस समझौता में क्या क्या बात हुआ था, ध्यान से समझिएगा। आप अगर समझ लीजिएगा तो याद करने का, आपको रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, यहां पर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला समझौता इस बात का हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। समझ में आ गया यहां पे आपको क्या कहा पहला समझौता में? कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, ऐसे आरोपी जो हिंसा किया है, ठीक है, हिंसा मतलब खून खराबा इत्यादि वगैरह सब जो किया है, उन आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। जो हिंसा किया है आप उसे गिरफ्तार में ही रखिए, ठीक है, आप उसे जेल के अंदर ही रखिए। बाकी जो राजनीतिक बंदी जो है, जिसके यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अहिंसक थे, हिंसा नहीं किया था, ठीक है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसको क्या कर दीजिए, उस बंदियों से रिहा कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, पहला समझौता तो ये हो गया। दूसरा समझौता क्या हुआ था? कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा समझौता में यह कहा गया कि भारतीयों को जो है समुद्र के किनारे में नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, अब तीसरा समझौता क्या हुआ था उसको सुनिए। तीसरा समझौता भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि शराब के दुकान के आगे और विदेशी कपड़ा जो लोगों को पहनाया जा रहा था, जबरदस्ती लोग आकर्षित होकर विदेशी कपड़े पहन रहे थे, ठीक है, उन विदेशी कपड़ों के दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। ऐसा अनुमति ले लिया इस समझौता में, दिल्ली समझौता में, यानी तो गांधी इरविन पैक्ट में। ये 3 समझौता लिया। और चौथा समझौता ये था, और महत्वपूर्ण समझौता था। चौथा समझौता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझौता था कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को, यानी कि जब आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया था, उनको उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी कर रहे थे, उन सभी लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था, नौकरी छोड़ दिया था। ठीक है, तो उन सभी लोगों को क्या करना है, यानी कि जो जो पद में था उन पद पर उसको पुनः, मतलब कि उसी पद पे उसको बहाली किया जाए। ठीक है, इस समझौते की आखिरी मांग थी कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाए। आंदोलन के दौरान जो भी संपत्ति जब्त किया गया था भारतीयों का, उन सभी संपत्तियों को क्या कर दिया जाए, वापस किया जाए। ठीक है, ये हो गया गांधी इरविन पैक्ट में टोटल आपके 5 समझौते। ठीक है, इन 5 समझौता, यानी कि सबसे पहले ये बात सुन लीजिए कि गांधी इरविन समझौता जो है या फिर दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो ये समझौता हुआ था, इन्हीं समझौता को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला समझौता क्या था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, पहला समझौता।
दूसरा समझौता यह था कि भारतीयों को समुद्र के किनारे जो है नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है। और तीसरा समझौता यह था कि भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के आगे लोग धरना दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और चौथा समझौता और महत्वपूर्ण समझौता था, ठीक है। और समझौता में क्या कहा गया था कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को उनके पदों पर दोबारा से बहाली किया जाएगा, ठीक है। और इस समझौते का आखिरी और पांचवा, ठीक है, पांचवा और आखिरी मांग यह था कि आंदोलन के दौरान जो भी संपत्ति जब्त कर लिया गया था उन सभी संपत्ति को वापस कर दिया जाए, ठीक है। ये 5 समझौता आपका गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता में हुआ था। अब देखिए वहीं पर इरविन का भी कुछ कहना था। वहीं इरविन की तरफ से निम्नलिखित मांग रखी गई थी। अब वो बेचारा भी कुछ मांग रखता है। पहला मांग ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसे जो है ना क्या कर देना है, रोक देना है, ऐसा किसका कहना था, इरविन का कहना था, ठीक है। और दूसरा मांग ये था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और दूसरा समझौता ये था कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हो रहा था उसमें उसे क्या करना है, भाग लेना है, ठीक है। ये था गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपको रटना कतई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से इसे आप एक बार इसे जो है लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।